Assalamualaikum students, I am Faiza Fahim. I am your maths teacher class 9th. Students, आज इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। Students, we are solving linear equations with rational coefficients. तो यहाँ पर हमारे पास जो rational coefficients वाली equations हैं, जिन्हें हम rational equations कहते हैं, may have no solution. तो यहाँ पर यानी कि कुछ इक्वेशंस के जिनके सोल्यूशन नहीं होंगे उन्हें हम कौन सी इक्वेशंस कहेंगे? इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैविंग नो सोल्यूशन, ये उनका नाम है। ऐसी इक्वेशंस जिनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है, जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, उन इक्वेशंस को इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3 = 2x - 5, इनका कोई सोल्यूशन नहीं है, यानी x की कोई वैल्यू नहीं है जिससे ये दोनों इक्वल हो सकें। अब हमारे पास और भी दो तरह की इक्वेशंस होती हैं। एक इक्वेशन को कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। कंडीशनल जो इक्वेशन है वो कौन सी है? विच इज ट्रू फॉर सम स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू यहाँ पर रखी जाए तो उसके लिए हमारे पास ये इक्वेशन ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम x की कौन सी वैल्यू रखेंगे जिसके लिए हमारे लिए इक्वेशन जो है वो ट्रू होगी? तो यहाँ पर देखें तो हमारे पास x की वैल्यू है यहाँ पर -3/2 + 3 = 0। यहाँ पे 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो -3 + 3 क्या होता है? 0 है। तो यहाँ पर जो x है उसकी वैल्यू है -3/2, ये एक स्पेसिफिक वैल्यू है। यहाँ पर उसने जिक्र किया है कि सम स्पेसिफिक वैल्यू वेरिएबल के लिए हमारे पास अगर इक्वेशन जो है वो ट्रू हो तो उस इक्वेशन को हम कहते हैं कंडीशनल इक्वेशन। तो यहाँ पे x = -3/2 एक स्पेसिफिक वैल्यू है। जो थर्ड हमारे पास टाइप है इक्वेशन की वो कौन सी है? इक्विवेलेंट इक्वेशंस। इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैव सेम सॉल्यूशंस, यानी कि दो ऐसी इक्वेशन यानी यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल में ली हैं, यहाँ पे दो इक्वेशन हैं जिनके सॉल्यूशन जो है वो सेम होंगे, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंट इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं, यानी कि x और y वेरिएबल की वैल्यू जो है दोनों इक्वेशन के लिए सेम है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x हमारे पास है 1 और y है यहाँ पर 2। यहाँ पे पुट करें x1 और y को 2 तो आता है 1 + 2 ⁴ 1 + 4 5 आ गया। इसी तरह से इन दोनों वैल्यूज को जो x = 1 और y 2 है यहाँ पे पुट करें तो 2 × 1 + 4 × 2 हमारे पास वैल्यू आती है 2 + 4 ⁸ 8 8 + 2 10। तो इसका मतलब है कि जो x = 1 और y = 2 है ये सोल्यूशन सेम सोल्यूशन है दोनों इक्वेशंस के। तो ये ऐसी इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट इक्वेशंस का नाम देते हैं। अब हम अपनी एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं जिनमें हमारे पास इक्वेशंस हैं। हम देखेंगे कि कौन सी इक्वेशन इक्विवेलेंट इक्वेशंस हैं, कौन सी कंडीशनल इक्वेशंस हैं और कौन सी इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस हैं। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशंस को सॉल्व करना है वो कौन सी हैं? फ्रैक्शनल इक्वेशंस हैं, यानी कि फ्रैक्शनल कोफिशिएंट्स के साथ हैं। तो इनके सोल्यूशन को हम करते हुए जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उसको हमने एलिमिनेट करना होता है, या हमने फ्रैक्शंस को कह सकते हैं कि एलिमिनेट करना होता है बाय मल्टीप्लाइंग द एलसीएम्स ऑन बोथ साइड्स विद द डिनोमिनेटर। तो हम डिनोमिनेटर का जो एलसीएम आएगा हमारे पास उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास आता है एलिमिनेट हो जाती है फ्रैक्शन। तो 2/3 - 1/2x, इन दोनों का एलसीएम क्या है हमारे पास? 3 × 6। तो हम इस 6 को बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करेंगे x + 1/6। या आप ये कह सकते हैं कि इस साइड का जो डिनोमिनेटर का एलसीएम है वो क्या है? 6 है। इस 6 को हम बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इस साइड का भी 6 है और राइट हैंड साइड का भी 6 एलसीएम है। तो मैंने 6 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिए, क्योंकि हमने जो प्रोसीजर अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसमें हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास रैशनल फ्रैक्शन होती है उसको हम रिमूव करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पर अब 6 आया है एलसीएम डिनोमिनेटर का, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म के साथ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 6 × 2/3 - 6 × x/2 = यहाँ पर भी इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करेंगे तो 6x + 6/6 3 × 6 2 × 4 आ गया, माइनस यहाँ पर आ गया 2 3 × 6 तो आ गया 3x = यहाँ पर स्टूडेंट 6x ही रहेगा प्लस 6 से कैंसिल आउट हो गया तो 1 आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स देखें तो हमारे पास x है जो हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, तो x यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमारे पास x आएगा। ये हमारा मिसिंग हो गया था जो हमने भी यहाँ पर इसे पुट किया है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स देखें तो आता है 4x - 3x, यानी कि हम लाइक टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस कर सकते हैं, तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया तो 1x आ गया = 6x + 1। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो बोथ साइड्स पे अलाइक टर्म्स हैं उनको हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे। तो यहाँ पे x और x को किस तरह से कंबाइन करेंगे यहाँ मैं लिखती हूँ
एक्स, ये वाली 6x को हम दूसरी साइड पे ले जाएं तो -6s हो जाता है इज इक्वल टू 1। अब प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर x प्लस है और 6 जो वो माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 6 में से 1x माइनस किया तो -5x इज इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो x को हमने आइसोलेट करना है, वो हम उसे किस तरह से आइसोलेट करेंगे, उसके साथ जो भी नंबर होगा हम उसे दूसरी साइड पे ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर -5 के मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी यूज करेंगे और बोथ साइड्स पर -5 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमने इसका मल्टीप्लिकेशन को खत्म करना है, यानी -5 को x के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको खत्म करना है, तो हम इसका ऑपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और ऑपोजिट ऑपरेशन है डिवीजन का। तो यहाँ पर हमने बोथ साइड्स पर इसे डिवाइड कर दिया, तो -5 से कैंसिल आउट हो गया, x यहाँ पे बच गया और -1/5 ये आ गया है। या हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि -5 यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है जो कि है -1/5। अभी हमने कुछ इक्वेशंस का जिक्र किया था जिसमें हमने कहा था कि हमारे पास जो फ्रैक्शनल इक्वेशन है वो समटाइम्स उसका मे हैव नो सोल्यूशन। हम ये चेक करने के लिए कि हमारी रैशनल इक्वेशन जो है उसका ये सोल्यूशन है या नहीं, x इज इक्वल टू -1/5, तो हम इसे चेक कर लेते हैं अपनी इक्वेशन में पुट करके, ओरिजिनल इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करके। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेक सब्स्टिट्यूट करेंगे x इज इक्वल टू -1/5 इन ओरिजिनल इक्वेशन। तो हमारे पास पहले हम ओरिजिनल इक्वेशन को जो है वो तो हम सबसे पहले ओरिजिनल इक्वेशन को जो है वो राइट डाउन कर लेते हैं। 2/3x - 1/2x इज इक्वल टू x + 1/6। ये हमारी ओरिजिनल जो है इक्वेशन है। यहाँ पर x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो आता है 2/3, x की प्लेस पर रखते हैं -1/5 -1/2 -1/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की प्लेस पर रखें -1/5 + 1/6। तो यहाँ पे हम न्यूमरेटर को जो है वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -2 जो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2, डिनोमिनेटर में 5 3 15 हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 1 द 1 और 5 2 द 10 है इज इक्वल टू, इस साइड पे हमारे पास -1/5 + 1/6 है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर हमें इन दोनों का। जब हम एलसीएम लेंगे 15 और 10 का तो हमारे पास आता है 2 5 द 10 और ये 15 आ गया, 5 1 द 5 5 3 द 15 3 1 द 3 5 3 द 15 15 2 द 30। तो एलसीएम क्या है, 30 आ गया हमारे पास। इस एलसीएम से हमने अपने डिनोमिनेटर को के जो वैल्यूज को कैंसिल आउट करेंगे, 15 2 द 30 और 2 2 द 4 यानी कि -2 2 लिखेंगे, प्लस इसी तरह से 10 3 द 30 होते हैं, 3 1 द 3, ये मैंने ऊपर राइट कर दिया। ये एलसीएम है सिंपल, 5 6 द 30 होता है एलसीएम। 5 को 6 के साथ 5 को 30 के साथ कैंसिल करें तो 6 आता है और 6 को मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, प्लस 6 5 द 30 5 1 द 5। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं इसे, पहले आपकी आसानी के लिए यहाँ पर मैंने इसे एक्सप्लेन कर दिया है। वैसे ये सिंपल एलसीएम है हमारा, -2 to the 4 + 3 1 the 3 डिवीजन में है 30 इज इक्वल टू -6 + 5 1 the 5 over 30। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 माइनस किया -1/30 आ गया, और राइट साइड पे भी प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 माइनस करें तो -1/30 आता है। ये हमारे पास क्या है, दोनों इक्वल आ गई हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारी x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू -1/5 जो है इज ट्रू है, और ये सोल्यूशन है, ये हम ये कह सकते हैं ये ट्रू है और ये सोल्यूशन है। हम इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो लिखते हैं सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू -1/5। ये हमने सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख दिया इसे। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, जिसमें हमारे पास जो एक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, वो है x - 3/3 - x - 2/2 इज इक्वल टू -1। तो इसको हमने जो सोल्यूशन फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने इसके फ्रैक्शन को एलिमिनेट करना है बाय मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विद द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे एलसीएम जो है डिनोमिनेटर का क्या बनेगा, 3 to the 6, यानी कि मुझे 6 को मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड्स पर। x - 3/3 - x - 2/2 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 6। बोथ साइड्स का मतलब है कि हमें लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने ये मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ पे 6 को मैंने दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 6 into x - 3/3 - 6 into x - 2/2
इज इक्वल टू -1 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो -6 आता है। नेक्स्ट स्टेप में हम 3 2 द 6 2 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 3 द 6 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू -6। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने जो प्रोसीजर पढ़ा था उसके मुताबिक ये जो राउंड ब्रैकेट है पेरेंथेसिस है इनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से खत्म करते हैं। तो यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों के साथ तो 2x माइनस 3 टू द 6 माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6 इज इक्वल टू -6। अब हमने जो सेम वैल्यूज हैं उनको प्लस माइनस करना है। तो यहाँ पे देखें x और x इन दोनों को हम कंबाइन कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 माइनस किया तो 1x माइनस 6 हो गया, -6 प्लस 6 से कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास -6। हमने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है x की वैल्यू को, यहाँ पर है -x तो यहाँ पर जो माइनस और ये माइनस है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास x इज इक्वल टू 6 आंसर आ गया है। अब हमने चेक करना है कि हमारा x इज इक्वल टू 6 सोल्यूशन है या नहीं हमारी इक्वेशन का। तो हम यहाँ पे इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं चेक और अब यहाँ पे लिखते हैं इक्वेशन अपनी x माइनस 3 ओवर 2 माइनस x माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास 3 है, x माइनस 3 ओवर 3 है, माइनस x माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू -1। अब हमने यहाँ पर क्या पुट करना है, हमने पुट करना है x इज इक्वल टू 6 को रिप्लेस करना है अपनी इक्वेशन के वेरिएबल x की प्लेस पर। तो यहाँ पर आ जाता है 6 माइनस 3 इन अबव इक्वेशन लिख लें, इन अबव इक्वेशन हमारे पास 6 माइनस 3 ओवर 3 माइनस यहाँ पर x की प्लेस पर रखा 6 माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू -1। हमने क्या देखना है कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं। तो 6 माइनस 3 3 ओवर 3 माइनस 6 माइनस 2 4 ओवर 2 इज इक्वल टू -1। 3 से कैंसिल आउट हो गया, 2 टू द 4 तो ये आ गया 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। 1 माइनस 2 होता है -1 तो यहाँ पर -1 लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बोथ इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 है। सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 6, यहाँ पर हमने इसको 6 लिख दिया यानी कि x इज इक्वल टू 6 जो है वो सोल्यूशन है हमारा। अब हम इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है 1 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1 ओवर 6 प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 3 इंटू 1 ओवर 2 माइनस 3x। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट है इसको हमने रिमूव करना है दोनों साइड्स पर। पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर रही हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में हमने जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करना है बाय यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसके मुताबिक इन 1 ओवर 2 को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ 1 ओवर 2x माइनस 1 ओवर 6 टू द 12 यानी कि ये 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 12 हो गया, 1 1 द 1 है, प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस, हम इसको के सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 1 ओवर 3 को इन दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक। तो 1 ओवर 3 टू द 6 माइनस 3x ओवर 3। हम इससे फर्दर जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर आता है हमारे पास 1 ओवर 2x माइनस 1 ओवर 12 प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 5 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 माइनस 3 से कैंसिल आउट हो गया तो माइनस x आ गया। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हमने क्या लेना है, यहाँ पे फ्रैक्शंस हैं तो यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं और जो हमारे पास एलसीएम आएगा उसे हमने बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या होगा, 2 3 और 12 का एलसीएम इस तरह से आएगा कि 2 1 द 2 2 6 द 12 3 3 1 द 3 2 3 2 द 6 2 1 द 2 तो 3 2 द 6 6 2 द 12 है। इन तीनों जो हमारे पास डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम क्या है, 12 है। हमने बोथ साइड्स पे 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 ओवर 2x माइनस 1 ओवर 12 प्लस 2 ओवर 3 इज इक्वल टू 12 इंटू 5 ओवर 6 प्लस 1 ओवर 6 माइनस x। 12 को हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 12 इंटू एक्स ओवर 2 माइनस 12 ओवर 12 प्लस 12 इंटू 2 ओवर 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर मल्टीप्लाई करें 12 को तीनों टर्म के साथ तो आता है 12 इंटू 5 ओवर 6 प्लस 12 इंटू 1 ओवर 6 माइनस x 12x। यहाँ पर 12 जो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो साथ में माइनस है तो माइनस 12x आ गया। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने 2 6 था 12 6x हो गया, ये सिंप्लीफाई करें हम 12 12 से कैंसिल आउट हो गया तो -1 प्लस 3 4 था 12 4 2 द 8 हो गया इज इक्वल टू 6 2 द 12 और 5 2 द
10 होता है, 6 2 द 12, 2 1 द 2 माइनस 12x। अब हम जो सेम वैल्यूज होती हैं उन्हें हम कंबाइन कर लेते हैं, प्लस माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखें 6x हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वहाँ पर 8 और 1 को हम जो है प्लस माइनस कर सकते हैं, तो प्लस माइनस 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 होगा, लेकिन यहाँ पर साइन प्लस का आएगा। 8 में से 1 माइनस किया तो आता है 7 इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखें 10 प्लस 2 होता है 12 माइनस 12x। अब हमने चूंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हमने कंबाइन करनी है वेरिएबल की वैल्यूज को और कांस्टेंट की वैल्यूज को कंबाइन कर देना है। तो यहाँ पे मैं कर सकती हूँ 6x, यहाँ पे माइनस 12x है, दूसरी साइड पे जाकर प्लस 12x हो गया इज इक्वल टू, ये 12 अपनी प्लेस पर ही है, जो 7 है यहाँ पर ये प्लस है, दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस कर देंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम कंबाइन कर रहे हैं सेम वैल्यूज को, सेम टर्म्स को। तो यहाँ पर प्लस 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 12 प्लस 6 इतना होता है 18x इज इक्वल टू, 12 में से 7 माइनस करें तो आता है 5। तो यहाँ पर हमारे पास अब हमने फाइंड करना है x की वैल्यू को। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू को हमने आइसोलेट करते हुए यहाँ पर जो 18 है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे ले जाकर इसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया x का, x इज इक्वल टू 5/18। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x इज इक्वल टू 5/18 आ गया है। इसे हम एक बॉक्स में बंद करते हैं। अब हमने देखने के लिए कि हमारी इक्वेशन का ये सोल्यूशन है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। चेक करते हुए यहाँ पर मैं अगेन जो है वो इक्वेशन को राइट डाउन करूंगी। इक्वेशन है हमारे पास 1/2 इंटू एक्स माइनस 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे हमारे पास है 5/6 प्लस 1/3 इंटू 1/2 माइनस 3x। अब हमने यहाँ पे पुट करना है x इज इक्वल टू 5/18 अपनी इस इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ पर जब हम रिप्लेस करेंगे x को तो 1/2 इंटू एक्स है 5/18 माइनस 1/6 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6। इसी तरह से राइट साइड पे भी हम इसको रिप्लेस करेंगे, 1/2 माइनस 3 इंटू एक्स की प्लेस पे रखेंगे 5/18। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखें तो हमारे पास क्या है, पहले हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, फिर राइट साइड को सॉल्व करना है। लेफ्ट साइड में हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं हमेशा। तो 1/2 लेफ्ट साइड पे जो ब्रैकेट है उसके अंदर क्या हो रहा है, एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन में है नंबर्स। तो यहाँ पर हम करते हैं डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन आता है 18, तो यहाँ पर आ गया 5 माइनस 6 3 द 18 3 1 द 3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 5/6 प्लस 1/3। यहाँ पर ब्रैकेट को सॉल्व करें पहले, तो यहाँ पर ये वाली हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि अंदर राउंड ब्रैकेट है। तो यहाँ पर हमारे पास आता है एलसीएम में 18, 2 9 द 18 9 1 द 9 माइनस 18 से कैंसिल आउट हो गया, 5 3 द 15। तो अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे देखें तो हमारे पास है 1/2 ब्रैकेट के अंदर है 5 माइनस 3 2/18 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, राइट साइड पर है 5/6 प्लस 1/3, तो ब्रैकेट के अंदर है 9 माइनस 15। 15 में से 9 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 6 माइनस 6 आएगा क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर के साथ माइनस है, माइनस 6/18। लेफ्ट साइड पे स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं, 1/18 प्लस 2/3 इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखें तो 5/6, यहाँ पे 3 2 द 6, तो प्लस माइनस 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 2/18। अभी भी हम यहाँ पर 2 और 18 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास लेफ्ट साइड पे देखें तो 18, अब हमारे पास एलसीएम आ गया अगेन क्योंकि फिर से नंबर्स जो हैं वो फ्रैक्शन में चले गए हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 18 आया, 1 प्लस 3 6 18 6 2 द 12 इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी हम एलसीएम ले लेते हैं, 18 आता है, 6 3 द 18 5 3 द 15 माइनस 2। तो अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या आ रहे हैं आंसर, यहाँ पर 12 प्लस 1 13 होता है ओवर 18 इज इक्वल टू, राइट साइड पे देखें तो 15 माइनस 2 13 होता है ओवर 18 विच इज ट्रू, यानी कि ये ट्रू है कि दोनों बोथ साइड्स हैं वो इक्वल आ गई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि x इज इक्वल टू, हमारा आंसर क्या आया था, 5/18 इज द सोल्यूशन है ऑफ गिवन इक्वेशन। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सोल्यूशन सेट 5/18। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2/3 माइनस 6x। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसकी लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। सोल्यूशन करते हुए हमने क्या करना है, हमने जो फ्रैक्शंस को खत्म करना है, एलिमिनेट करना है, वो हम इसके
एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स पर। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम यहाँ पर क्या है, 3 है। इस 3 को मैं बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करूंगी तो आता है 3 + 1/3 इज इक्वल टू 2 × x - 2/3 - 6x, और यहाँ पर पूरी ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई में 3 लिखेंगे। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीप्लाई करना है 3 को इन दोनों टर्म के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। तो 3x + 3 × 1/3 इज इक्वल टू, इस 3 को हमने, ये एक पूरी टर्म है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये एक टर्म दूसरी टर्म है इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 × 6 × x - 2/3 - 6 × 18x, ये 3 को मैंने यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास 3x + 3 से कैंसिल आउट हो गया, 1 आ गया, इज इक्वल टू, अब इस 6 को हमने जो है दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है क्योंकि हमने इस राउंड ब्रैकेट को रिमूव करना है। तो राउंड ब्रैकेट को रिमूव करते हुए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज किया, तो 6x - 6 × 2/3 - 18x, 3x + 1 इज इक्वल टू 6x - 3 × 6 2 × 4 होता है -18x। अब हमने स्टूडेंट्स चूंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो हम वेरिएबल की वैल्यूज को कंबाइन कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को कंबाइन कर लेते हैं। तो 3x + 1 इज इक्वल टू ±18 में से 6 को माइनस करें तो हमारे पास आता है 12 - 12x - 4। अब हमने जो हमारे पास वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साथ में रखेंगे। तो यहाँ पे 3x, ये -12x है, इस साइड पर आकर +12x होगी इज इक्वल टू -4 एज इट इज रहेगा, ये प्लस है दूसरी साइड पे ले जाकर माइनस कर दिया तो ये आ गया -5, और हमारे पास लेफ्ट साइड पे प्लस 12 + 3 होता है 15x। अब हमने क्योंकि x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है तो इसको आइसोलेट करना है। x को आइसोलेट करने के लिए हमारे पास 15 जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है उसको दूसरी साइड पे ले जाकर डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया इस तरह से 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15, यानी कि -1/3। x की वैल्यू जो हमारे पास आई है -1/3, ये चेक करने के लिए कि ये ट्रू है, ये सोल्यूशन है या नहीं हमारी इक्वेशन का, तो हम इसे जो है वो सब्स्टिट्यूट करेंगे अपनी इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लिखते हैं चेक, और यहाँ पर हम लिखते हैं इक्वेशन को x + 1/3 इज इक्वल टू 2 × x - 2/3 - 6x। अब हम क्या करेंगे, हम लिखते हैं व्हेन x इज इक्वल टू -1/3, जब x की वैल्यू क्या है -1/3 होगी तो फिर इसका आंसर क्या आता है। तो यहाँ पर हम x की प्लेस पे रखते हैं -1/3 + 1/3 इज इक्वल टू 2 × -1/3, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे मैं क्या पुट कर रही हूँ -1/3, -6 × -1/3। ये हम चेक करने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर देखें, लेफ्ट साइड पे देखें तो माइनस और प्लस के साथ है तो ये कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया। राइट साइड पे देखें तो 2 × ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर क्या है, एलसीएम लेंगे, 3 आ गया और ऊपर आ गया -1 - 2, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 × 2 = 6 + 2 आ गया। यहाँ पे हम चूंकि लेफ्ट साइड हमारी 0 है तो अब हमारी राइट साइड को भी 0 आना चाहिए। 2 × माइनस माइनस प्लस -3/3 + 2, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 से कैंसिल आउट हो गया, -1 आ गया। -1 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो -2 + 2, आंसर क्या आ गया 0। इट मीन्स कि ये क्या है, ये ट्रू है, विच इज ट्रू, यानी कि x की वैल्यू जो है वो ट्रू है हमारी, तो हम कह सकते हैं सोल्यूशन सेट हमारा आ गया है। हमारी वैल्यू कौन सी नंबर वैल्यू पे सेम थी, -1/3 पे, तो x इज इक्वल टू -1/3 हमारा सोल्यूशन सेट है। स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट को सॉल्व किया, जिसमें हमने लीनियर इक्वेशंस को विद रेशनल कोएफिशिएंट्स सॉल्व किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके बाकी पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।